गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस वन लाइनर एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 3। याद रखें कि इससे पूर्व में हम लोगों ने साइंस का प्रैक्टिस सेट का 2 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जा करके उन 2 क्लासेस को कवर कर लें। याद रखें ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जितने भी पीटी एग्जामिनेशन होते हैं वो बीपीएससी का हो, रेलवेज का हो, एसएससी या फिर सचिवालय सहायक का एग्जामिनेशन हो, उसमें प्रश्नों का पूछने का पैटर्न खास करके पीटी के एग्जामिनेशन में लगभग एक जैसा होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि धोवन सोडा, जिसे कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एस्कर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आंवला। अगला प्रश्न है बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो 8 का उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो 9 का उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 10 का उत्तर है ऑप्शन बी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। प्रश्न है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो 11 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, थायमिन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है रेटिनॉल, है ना, ऑप्शन ए सही होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा, जिसे कि खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसे धोवन सोडा नहीं समझिएगा, ये बेकिंग सोडा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिना बुझाऊ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है डी, CaO। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहते हैं शुष्क बर्फ? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है, क्लोरो एसीटोफिनॉन, नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सूर्य का प्रकाश। अब देखिए सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो मिलता है वो शरीर में मौजूद जो केमिकल होता है उसके रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश से, तो ये है इसका विटामिन बनने का स्रोत। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बायोटीन, विटामिन B7। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी, CaSO4 2H2O। अगला प्रश्न है नपुंसकता या बांधता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो 21 का उत्तर है विटामिन ई। अगला प्रश्न है बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो 23 का उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है?
इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फिलोक्विनोन। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 5 विटामिन का रासायनिक नाम भी याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है ना। अगर सभी याद कर लें तो अति उत्तम है, लेकिन 4 से 5 विटामिन और उसके साथ ही साथ उन विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 से 2 प्रश्न निश्चिंत है कि आप एग्जामिनेशन में सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो 26 का उत्तर है ऑप्शन सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है भारी जल का रासायनिक नाम। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है, खास करके ऊर्जा बनाने के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, D2O। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की बहुलता होती है ना। मछलियों के लीवर से तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? 29 का उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो 30 का उत्तर है ऑप्शन डी, रिकेट्स, है ना। डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया? तो इसका उत्तर है फंक ने दिया था विटामिन का शब्द। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? 32 का उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट, है ना। यह है जिप्सम का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो 34 का उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन के। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? चोट लगने पर अगर स्किन में खरोच आ जाता है तो वहाँ पर रक्त जो है वो बहना बंद नहीं होगा। तो इन परिस्थितियों में मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे, कौन थे ये बताना है। तो उत्तर होगा मैकुलन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का आविष्कारक यहाँ नाम बताना है। तो 37 का उत्तर है ऑप्शन सी, होलकट, है ना। इन्होंने किया था विटामिन सी का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया कहते हैं का मिश्रण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, HNO3 + HCl। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? इनका नाम बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक क्या है? तो 3 का उत्तर है ऑप्शन सी, Na। नेक्स्ट है कि Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, Au, इसमें सबसे अधिक तन्य है। प्रश्न है कि 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है? 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, 75%। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? तो उत्तर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है कि सिंदूर, जो भाखड़ा सिंदूर के बारे में बोला जा रहा है, किसे कहते हैं? तो 7 का उत्तर है ऑप्शन बी, HGS। प्रश्न है कि Fe रासायनिक प्रतीक है, किसका है? तो उत्तर है लोहे का। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, कल्पना चावला, जिनका कि वापसी के क्रम में स्पेसयान में गड़बड़ी हो गई थी और विस्फोट के कारण उनका जल के देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? तो इसका उत्तर है अपोलो 11। अगला प्रश्न है कि विदेश भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? 11 का उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? 12 का उत्तर है ऑप्शन डी, H2SO4। नेक्स्ट है कि ऑयल ऑफ
विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी H2SO4 को। अगला प्रश्न है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है Ag। प्रश्न है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है C2HSOH किसका सूत्र है? तो ये उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल का है। नेक्स्ट है कि डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? इसका उत्तर होगा फ्रेयॉन 12 के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है पारद या कहें तो पारा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो इन सभी में से कौन सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम। प्रश्न है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? 20 का उत्तर है ऑप्शन ए तांबा। प्रश्न है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जस्ता से लेपित किया जाता है। प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम में। अब इस तरह के फैक्ट तो फैक्ट होते हैं, कोई भी कहाँ स्थित है इसके बारे में अब डिटेल में क्या होगा, जो जहाँ स्थित है उसी नाम को आपको रटना पड़ेगा। अगर जानते हैं तो करेक्ट करके आएंगे, नहीं जानते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी वन लाइनर MCQ का फैक्ट भी रटना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पाथफाइंडर, है ना। ये सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था। प्रश्न है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हीरा। प्रश्न है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो इसका उत्तर है हीरा। फिर है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। प्रश्न है अमलगम में रहता है क्या रहता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही उत्तर Hg। नेक्स्ट है कि अधिकतम तन्यता वाला धातु है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सोना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? 29 का उत्तर है बी तांबा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सोना। इन सभी में से सोना सबसे नमनीय धातु है। नेक्स्ट है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए N2। N2 बोले तो नाइट्रोजन गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस होगा N2। फिर है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 12%। नेक्स्ट है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो कौन है? उत्तर है फ्लोरीन, है ना। यह हैलोजन समूह के बारे में बताया जा रहा है। अगला है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? 34 का उत्तर है ऑप्शन सी SO2। SO2 का मतलब क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होगा SO2। नेक्स्ट है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी CH4 है मीथेन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा CO2 का प्रयोग होता है। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी डोब्रेनर ने किया था। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अणु। अगला है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर होगा AMU में। यूनिट का नाम है AMU, याद रखना AMU ट्रेन। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा परमाणु। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मोर देन 75 क्वेश्चंस को MCQ के रूप में देखे हैं। याद रखें इनमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है, इसलिए हो सके तो एक बार 2 बार ये वीडियो को अवश्य देखें। क्विक रिवीजन के रूप में भी ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ट्यूटोरियल अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
धन्यवाद।